हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ पुत्रोज मिमी वेद्यू। आज हम बात करने वाले हैं कि जो आपको जब आपकी बीटा एससीजी रिपोर्ट आ जाती है, जब आपको पता चल जाता है कि येस यू आर गोइंग टू बी अ ममा एंड और फिर आपको जो ब्लीडिंग होती है या आप कहो जो आपको प्रेगनेंसी होती है, उसमें आपको जो क्लॉटिंग आती है या स्पॉटिंग होती है, वो उसकी रीजंस क्या क्या हैं और वो क्यों होती है, वो हेल्दी साइन है या फिर कुछ घबराने वाली बात है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से जानना चाहती हूँ कि क्या आप मेरे चैनल पर नए हैं? अगर हाँ तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसी तरह की वीडियो मैं अपने चैनल के थ्रू आप तक पहुँचाती रहती हूँ। ऐसे ही वीडियोज़ मैं बनाती हूँ जो कि रिलेटेड टू वुमेन हेल्थ है और रिलेटेड टू पेरेंटिंग है, रिलेटेड टू मदरहुड है। तो ये सारे के सारे एक्सपीरियंस मैं अपने चैनल के द्वारा आप तक शेयर करती रहती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर है उसमें जो ब्लीडिंग स्पॉटिंग होती है वो हेल्दी होती है, घबराने वाली बात है या घबराने वाली बात नहीं है। तो सबसे पहले जब हमें बीटा एससीजी की रिपोर्ट मिलती है और उसमें ये पता लगता है कि येस यू आर गोइंग टू बी अ ममा, तो एक हम अलग ही दुनिया में, अलग ही जोन में पहुंच जाते हैं। हमारे आसपास हमें खुशियां मिलने लगती हैं, हमारे फ्रेंड्स फैमिली एक्साइटेड होते हैं, हमारे पार्टनर एक्साइटेड होते हैं, राइट? एंड सडनली इफ़ you will got to know that you having a bleeding or spotting during your first trimester, then वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट टाइम हो जाता है, क्योंकि हम सबको जब खुश देखते हैं तो हमारी भी हिम्मत नहीं होती है, इवन दो कि हम अपने पार्टनर से भी शेयर करें कि आई गॉट अ ब्लीडिंग और आई गॉट अ स्पॉटिंग, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हम उनकी खुशियों में जो है ये वाली न्यूज़ दें, बिकॉज़ हमें नॉलेज नहीं होती है। तो हम भी काफ़ी ज़्यादा डरे हुए होते हैं और हम ये चीज़ रिवील नहीं करना चाहते, और बहुत बहुत ज़्यादा नेगेटिव चीज़ हमारे अंदर जो है आने लगती हैं। 1000 क्वेश्चंस आने लगते हैं कि हमारी क्या पता प्रेगनेंसी जो है ख़राब हो गई हो, या ये मुझे तो पीरियड्स आ गए हैं। और उसके बाद जो है शुरू होता है एक गिल्टी ट्रिप पे हम सबसे पहले पहुंच जाते हैं। रीज़न हो सकता है कि मैंने ही कुछ उल्टा सीधा खा लिया हो, क्या पता मैंने गर्म चीज़ें खा ली हों, क्या पता मैंने स्ट्रेस का यूज़ कर लिया हो, क्या पता मैंने सोते टाइम पे मेरी पोजीशन अच्छी ना रही हो, आई मीन कुछ ऊपर नीचे हो गया हो। मतलब बहुत सारी चीज़ें, मे बी मैंने स्ट्रेस ज़्यादा ले लिया हो, या मे बी मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गई तो वो लाइक एजर्शन हो गया। मतलब बहुत सारी चीज़ें हमारे दिमाग में आ जाती हैं और हम अपने आप को ही दोषी ठहराने लगते हैं। लेकिन अगर आपको स्पॉटिंग या ब्लीडिंग हुई है तो हमेशा नहीं कि आपकी जो है प्रेगनेंसी अब कंटिन्यू नहीं हो सकती, या फिर ये नेगेटिव साइन है। कभी कभी मैं अगर नॉर्मल प्रेगनेंसी की बात करूं तो ये जो स्पॉटिंग या जो थोड़ी सी ब्लीडिंग होती है वो गुड साइन होता है कि आपका जो आपका एम्ब्रियो है, जो ऑलरेडी आपके अंदर एक जो बच्चा बन रहा है, वो ग्रोथ कर रहा है, वो आपके यूट्रस में जो है एक्सपेंड हो रहा है। तो इसकी वजह से कभी कभी ब्लीडिंग या फिर स्पॉटिंग होना नॉर्मल है। और आईवीएफ में तो इसके चांसेस काफ़ी 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 ज़्यादा होते हैं, बिकॉज़ हम बाहर से कुछ जो एम्ब्रियो होता है उसको ट्रांसफ़र करते हैं यूट्रस में, कि वो यूट्रस की जो लाइनिंग होती है उनसे जाके चिपकता है, फिर वो प्रेगनेंसी जो है डेवलप होती है और आगे कंटिन्यू होती है। तो जब यूट्रस की लाइनिंग में एम्ब्रियो जब स्टिक करता है, तब चांसेस होते हैं कि आपको ब्लीडिंग या फिर स्पॉटिंग हो जाए। लेकिन ये आपको जो है फर्स्ट मंथ में ही होता है। ये आपके तीन लाइक जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है, यानी कि जो 3 मंथ्स होते हैं, उनमें से जो पहला मंथ होता है उसी में आपको ये ब्लीडिंग या स्पॉटिंग देखने को मिल सकता है, और ये बहुत ही ज़्यादा लाइट होता है। तो इसमें डरने की और घबराने की बिल्कुल भी बात नहीं है। बट येस, आपको जो है डॉक्टर को इन्फॉर्म ज़रूर करना है, क्योंकि कभी कभी ये साइन जो है फॉल प्रेगनेंसी के, या फिर जो प्रेगनेंसी अच्छी नहीं जा रही होती है उसके भी साइन होते हैं। रीज़न ये भी हो सकता है कि जो आपकी प्रेगनेंसी है वो यूट्रस में ना होके आपके फैलोपियन ट्यूब में, जिसको हम जो है हम इकोपेटिक वो बोलते हैं, प्रेगनेंसी बोलते हैं।
तो आपको वो ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कभी कभी क्या होता है, हमारी प्रेगनेंसी हो जाती है लेकिन हमारा जो लाइनिंग होती है वो अच्छी नहीं होती है, उसकी वजह से हमारा एम्ब्रियो जो है वहाँ से हट जाता है, तो ये भी चांसेस होते हैं कि आपको ब्लीडिंग या स्पॉटिंग हो जाए। मे बी कभी कभी आपको थायराइड हुआ होता है, या आपको जो है आपका ब्लड शुगर बहुत बड़ा होता है, तो ड्यू टू सम हेल्थ इश्यूज ऑल्सो इट्स हैपनिंग कि आपको जो है ब्लीडिंग या स्पॉटिंग हो सकती है। और जैसे मैंने बताया कि अगर आपकी फैलोपियन ट्यूब में कभी कभी प्रेगनेंसी ठहर जाती है तो वो प्रेगनेंसी भी हम कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं। इसको जो है एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहा जाता है, वो भी काफ़ी डेंजरस होती है, तो डॉक्टर इसको भी अवॉइड करता है, वो प्रेगनेंसी कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं। तो उसकी रीज़न से भी आपको ब्लीडिंग या स्पॉटिंग हो सकती है। अगर आपको हैवी ब्लीडिंग हो गई है तो डेफिनेटली दिस इज़ अ वेरी डेंजरस एंड नेगेटिव साइन कि आपकी प्रेगनेंसी कंटिन्यू नहीं हो पाई है। लेकिन बहुत सी सिचुएशन में मैं आपको 80% बोलूँगी जो हल्की फुल्की स्पॉटिंग या फिर ब्लीडिंग हल्की फुल्की होती है, वो जस्ट बिकॉज ऑफ आपकी प्रेगनेंसी पॉजिटिवली लाइक इम्प्लांट कर चुकी है, इसकी वजह से होता है। एक रीज़न और होता है कि अगर आपके लाइक कॉरोनिकल मतलब एक ब्लीडिंग होती है जो हमारी यूट्रस की लाइनिंग में जो है ब्लड जम जाता है, राइट। तो इसको कॉरोनिक बोलते हैं। तो उसमें क्या होता है, वो ब्लड हमारे बच्चे तक ना पहुँचे, डॉक्टर इंजेक्शंस और मेडिसिन उसके देते हैं। तो जब वो आपकी यूट्रस लाइनिंग हेल्दी होती है और वो जो ब्लड जो है पिघलने लगता है, मतलब गलने लगता है, वो लिक्विड फॉर्म में आने लगता है, तब भी आपको हैवी ब्लीडिंग वन टाइम हो सकती है। बहुत हैवी ब्लीडिंग हो सकती है लेकिन फॉर द वन टाइम ओनली, राइट। तो वो तो गुड साइन है कि जो आपका कॉरोनिक है, यानी कि आपका जो कॉरोनिक हार्मोन्स है वो जो है आपका निकल गया है, तो वो पॉजिटिव साइन होता है, तो उसमें भी घबराने की बात बिल्कुल भी नहीं होती है। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मैंने जो आपको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, आफ्टर कंसीविंग, आफ्टर बीटा एसएजी रिपोर्ट, जो आपको ब्लीडिंग स्पॉटिंग होती है वो क्यों होती है, रीज़न क्या क्या हो सकता है, इसके पॉजिटिव साइन क्या होते हैं, नेगेटिव साइन क्या होते हैं, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मैंने देने की कोशिश की है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो और इन्फॉर्मेटिव लगता हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कॉमेंट एंड शेयर योर प्रेगनेंसी जर्नी विद अस। और मुझे बहुत बहुत खुशी होती है आपके कमेंट्स पढ़ने में। सो थैंक यू वंस अगेन टू वॉचिंग मी एंड माई चैनल। दिस इज़ पुत्रूज मिमी बेबी।